हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आपके पास मोटा मोटी 20 दिन बचे हुए हैं एग्जाम को लेके। ठीक है, किसी के पास 18 दिन, किसी के पास 20 दिन। इन 20 दिन में किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जहाँ से वाई ग्रुप में डायरेक्टली 30 नंबर के सवाल आते हैं। कम से कम टॉपिक्स पढ़ने पे आप 30 नंबर स्कोर करोगे। और एक्स ग्रुप के इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, फिजिक्स एंड मैथ की नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को उसका एक्सपीरियंस है नहीं। ठीक है, तो एक्स ग्रुप जिसको बोलते हैं साइंस स्ट्रीम, उसके इंग्लिश की बताऊंगा। कम से कम टॉपिक्स बताऊंगा जहां से आप इजीली 10 से 12 नंबर स्कोर करोगे। ठीक है, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पढ़ के ना 15 नंबर स्कोर करने से अच्छा है कि कम चीजों को पढ़ के हम 15 नंबर स्कोर करें। वो सब चीजें मैं बताऊंगा। फिलहाल के टाइम पे आपको अब रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना है, बिना किसी मतलब कहते हैं ना कि हाँ इरेगुलरिटी के साथ। अब आपको रेगुलरिटी के साथ लगाना है, इरेगुलर इरेगुलर होके नहीं कि आज लगा लिए कल लगा लेंगे नहीं। अब रेगुलरली आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने का टाइम क्या होना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ। अब जब तक आपका एग्जाम का स्टेटस नहीं आ जाता है, ठीक है, ओके, तब तक आपको क्या करना है भाई, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना है। कब? मॉर्निंग में। ठीक है, आपको मॉर्निंग में लगाने हैं मॉक टेस्ट। अर्ली मॉर्निंग जगो एंड एक मॉक लगाओ। एक मॉक लगाने के बाद क्या होगा मैं समझाऊंगा आपको। और अगर आप एक्स ग्रुप से हो या वाई ग्रुप से, आप मॉक रेगुलर लो। अगर वाई ग्रुप से हो तो आप एडवांस्ड स्टडी ऐप पे मॉक लगा सकते हो। इसके अंदर हम लोग 20 मॉक टेस्ट देंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ। बेस्ट मॉक टेस्ट होगा। इसकी प्राइस सिर्फ 113 रुपये है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे मॉक टेस्ट दो। और हमारे मॉक के अंदर आप कोशिश करो ना वाई ग्रुप के अंदर कैसे भी 35 टू 37 प्लस कर जाए, फिर आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी हाई है क्योंकि हम लोग अपना मॉक टेस्ट का लेवल मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगा। आपको एटीट्यूड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर कुछ समझ में ना आए ऐप पे तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। इस मॉक में एक टेस्ट फ्री भी होगी। ठीक है, आज जो हम यहाँ पे बताते हैं एक मॉक लगा के क्या करना है। मैं टॉपिक के बाद में जाऊंगा मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं। जब आप जगते हो ना तो सबसे पहले पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से पहले एक मॉक लगाओ। मॉक के बाद उसका एनालिसिस करो कि क्या चीजें हमने किस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत किए हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई टॉपिक के क्वेश्चन अगर आपने गलत कर रखे हैं तो आपको उसका नोट बनाना है। पूरे 18 से 20 दिन अभी क्या करना है, आपको एक पेपर रखना है जरूर। उस पेपर पे लिखना है। मान लो 10 क्वेश्चन आपने गलत किए, 10 में से ना आपके हो सकते हैं 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो जो आपने पढ़ा होगा वो गलत होगा। बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने अभी तक पढ़ाई नहीं। जो आपने अभी तक पढ़ाई नहीं ना उस पर कम टाइम दो। जो आपने पढ़ा है और वो गलत हो रही है ना उस पर ज्यादा टाइम दो। क्यों भाई, मैं बताता हूँ। जो आपका नहीं है उसके लिए अगर लड़ रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आप पा लोगे। लेकिन जो आपका है और वो आपसे दूर जा रहा है उसको आप इग्नोर कर रहे हो तो इसका मतलब ये जरूर है कि आप उसको गवा जरूर दोगे। ठीक है, तो पहले जो चीज आपके पास है वो आपसे दूर जा रहा है उसको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। देन जो आपका नहीं है उसको अपना बनाने की कोशिश करो। तो ये चीज हमेशा मेंटेलिटी रखो। तो ये चीज देखना, 2 टॉपिक लिखो जो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, और जो आपने पहले से पढ़ रखा है। 2 टॉपिक होंगी, या तो जो चीज हमने नहीं पढ़ा और एक चीज क्या हमने जो पढ़ा है और पढ़ने के बावजूद हमारी वो चीज गलत हो रही है। उनका एक पेपर पे लिस्ट बनाओ कि आज मेरे को ये टॉपिक करने हैं, आज के मॉक में हमारा गलत होगा, उसको बस रिवीजन करो रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, ये मॉक टेस्ट का होगा आपका। टिप्स मैंने जो दिया आपके एग्जाम के, एग्जाम तक आपको ये करना और रिवीजन करते रहना, आपकी चीजें सुधरते जाएंगी। अब हम बताते हैं किन किन टॉपिक्स पे पढ़ ज्यादा फोकस करना है आपको। इंग्लिश के अंदर देखो, मैं ग्रामर के ऊपर आता हूँ। आपको बताओ ग्रामर में सबसे ज्यादा क्या आता है अभी तक? जो आता है ना वो प्रीपोजिशन अभी तक आते गया है। और सबसे ज्यादा ऐसा टॉपिक है ना कि 2 से 3 सवाल मिनिमम इसके दिए जाते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन के। एक ऐसा सवाल है जहां से बच्चे बहुत ज्यादा भूलते हैं, जो कि फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। इनको हम फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं और बच्चे भूलते हैं। और हालांकि मैं ना देखो यूट्यूब पे इसी क्लासेस कराऊंगा, 1 या 2 दिन में इसकी वीडियोस आ जाएंगे। लेकिन 100% श्योरिटी थोड़ी है कि सारे शिफ्ट में वहीं से आएंगे। मैक्सिमम शिफ्ट में आ जाते हैं, लेकिन हम तो क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम शिफ्ट में आ जाते हैं लेकिन उसको पढ़ के ही जाना। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो हम बोलेंगे वही आ जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आना और पूरे के पूरे वही आना, दोनों में फर्क है। पूरा का पूरा क्वेश्चन किसी का पढ़ाया नहीं आएगा, अदरवाइज उस पर केस हो जाएगा कि भाई तूने क्या किया ऐसा कि तेरे को सारा क्वेश्चन पहले से पता है, या तो तूने सेटिंग कराया होगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए कह रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे पढ़ाए, वो अलग चीज है, और 100% वही आ जाए, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो आपको हमारी चीजों फॉलो करनी है। लेकिन आप अगर कहीं से भी पढ़ते आए हो उसको भी रिवीजन करना है, तो उसमें प्रीपोजिशन को प्रायोरिटी देना। एग्जाम से पहले मिनिमम और 2 बार इसको रिवाइज कर ही लेना। ठीक है, प्रीपोजिशन को। क्योंकि देख लो यहाँ से 20 में 2 से 3 सवाल आने हैं।
अब मैं बताता हूँ, कॉमन ईयर के क्वेश्चन जनरली पता है कहाँ से ये लोग दे रहे हैं आजकल, पिछले 2 साल का जो ट्रेंड है आपने देखा होगा, नो सुनर देन, स्कार्सली, हार्डली, ये वाली चीजें, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सभी चीजें देते हैं ना। आप आगे बोलते हो सर नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला था, नो सुनर वाला था, स्कार्सली वाला था, हार्डली वाला था, ऐसा करके था। तो वो था कंजक्शन टॉपिक। कंजक्शन टॉपिक से एक कॉमन ईयर का क्वेश्चन फिक्स है कि देता ही देता है, एक देगा ही देगा, ठीक है। बोलो सर एक एक नंबर दिलवा रहे हो, क्या मजाक चल रहा है, आपने तो 30 नंबर की बात की है, तो इंग्लिश में थोड़े खाली 30 नंबर दिलवा देंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जिस टॉपिक से फिक्स आएगा ही वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो इसकी कंप्लीट रिवीजन करके जाना, एक क्वेश्चन फिक्स आता है हर बार, जो आता है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। नरेशन का एक चीज आता है, 3 2 5 2 6, ठीक है, 3 2 5 1 6, 6 5 से 6 नंबर जो है ना आपकी इन 4 टॉपिक्स पढ़ के फिक्स हो जाएंगे। ग्रामर के ये 4 टॉपिक पढ़ोगे तो पूरे पूरे 5 से 6 नंबर, मिनिमम 5 मैक्सिमम 6, इतने नंबर आपके श्योर है कि आने वाले हैं, ठीक है। ये जस्ट क्लियर हो गया, ओके। ये बाकी मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल ना कि जो चीजें नहीं मैंने कहा वो मत पढ़ना, मेरा कहने का मतलब है इन चीजों को ज्यादा फोकस करना। क्या मैंने बोला? इन चीजों को ज्यादा फोकस करना, ओके। ग्रामर के इन 4 चैप्टर्स को, और हालांकि मैं एक चीज और कहूंगा, टेंस को भी पढ़ना, क्योंकि टेंस अगर खराब हुआ ना आपका तो आपका वॉइस नरेशन कंप्लीट खराब हो जाएगा। तो आप यहाँ से 6 नंबर एज्यूम करके चल सकते हो कि इन 5 टॉपिक से 6 नंबर आने ही आने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पढ़ने पे आएगा काम कि नहीं आएगा। बहुत सारा होता है ना कि बहुत सारी चीजें हैं, ये पढ़ने पे काम आएगा कि नहीं आएगा, ये सभी चीजें पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कहाँ से प्रैक्टिस करना है लास्ट टाइम में क्वेश्चन के लिए, क्योंकि खाली रिविजन करने से काम तो चलेगा नहीं, अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होगा। तो देखो हमारी जो इंग्लिश की पीडीएफ है ना, इसके अंदर मैं सारी पीडीएफ के बारे में बताऊंगा, जिसकी प्राइस 60 रुपीज है, ये खरीदना पड़ेगा, या फिर आप अपने बुक से भी कर सकते हो। लेकिन हमारे इंग्लिश की पीडीएफ के अंदर क्या है ना, हमने देखो कॉमन ईयर के 50 क्वेश्चन दिए हैं, और मैं गारंटी देता हूँ ना कि जो कॉन्सेप्ट, जो रूल हमने यूज कर रखा है इस पीडीएफ के अंदर कॉमन ईयर के, 100% आएंगे ही आएंगे, हर शिफ्ट में आएंगे। जो 50 कॉमन ईयर हमने डाले हैं इसके अंदर, इस रूल पे आधारित सवाल आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये मेरे से 100% लिख के ले लो। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठा के दे दिए जाएंगे, उस नियम पे आधारित सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। वैसे करके बहुत सारी चीजें, वॉइस नरेशन, इसमें प्रैक्टिस पीडीएफ है, ठीक है। इसके अंदर हमने पैसेज के प्रैक्टिस दे रखे हैं, ओके, पैराजम्बल दे रखा है, एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन्स के टॉपिक्स दे रखे हैं। यहां से बिना जो पूछता ना कि इसका नाउन फॉर्म बताओ, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बताओ, मैक्सिमम चीजें यहां से आने की पॉसिबिलिटीज है। और एक तो हमारी वो कैप की पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ के प्राइस जो है ना 60 रुपीज है। आप व्हाट्सअप करके ही बाय करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय करोगे तो एक एक पीडीएफ मिलेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगा। व्हाट्सअप नंबर देखो हमारा यहाँ पे है 7279047787, ठीक है। अब इस पीडीएफ से पढ़ोगे आपको बहुत एग्जाम के टाइम पे हेल्प मिलेगा। कह रहे हो कि लास्ट टाइम वो कैप कहाँ से करें, हमारी पीडीएफ से करो, मैक्सिमम शिफ्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हर बार, और इस बार भी आने की हाईली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये इंग्लिश के इन टॉपिक्स को हाईली मैं बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि इनको छोड़ना मत, 5 से 6 नंबर यहाँ पे जाएंगे। इसके अलावा पैसेज की कहाँ से आपको रिवीजन करनी है, आप हमारे अगर पीडीएफ लेते हो तो वहां से पैसेज को 2 बार रिवाइज कर लो, या फिर आप लास्ट टाइम में जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो उस मॉक टेस्ट के पैसेज का अगर मान लो क्वेश्चन गलत भी हो रहा है ना, मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी उस पैसेज पे थोड़ा सा टाइम देना, समझना कि आपने तुक्का मारा था, ठीक है, या फिर आपने सही में अपने मतलब आपको सही में पता था उसका आंसर। अगर सही में पता है और सारे क्वेश्चन आप पांचों के पांचों आंसर सही कर रहे हो, चारों पांचों आंसर सही कर रहे हो, तब तो बहुत बढ़िया, पैसेज ऐसा ही है। लेकिन आप तुक्का मार रहे हो, 50-50 भी अगर तुक्का लगा रहे हो तो मतलब है कि पैसेज में अभी रिस्क है, आप पैसेज पे वर्क करोगे। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उस पर डेली एक मॉक टेस्ट में तो पैसेज मिलेगा, उस पैसेज को अच्छे से एनालाइज करना। मैं लास्ट में आपको एक टिप्स दूंगा, वीडियो को एंड तक देखना। ये तो इंग्लिश के रहा, बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको भी फोकस्ड करने, और इनको मिनिमम 2 बार तो पढ़ने ही पढ़ने अगले 20 दिन के अंदर। बाकी का मतलब ये नहीं कि एडवर्ब नहीं पढ़ना आपको, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना आपको, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इन सब टॉपिक्स को भी आपको कवर करने ही करने हैं, वर्ब को कवर करना है, आर्टिकल को कवर करना है, बट हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ से इतने सवाल आते हैं, मैं आपको एक रास्ता बताते जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो रहा आपका इंग्लिश का। वोकैबलरी की जो चीजें हैं वो पीडीएफ से करो, उसमें सफिशियंट हमने दे रखा है, बाकी कहते हैं समझदार के लिए सारा काफी होता है, हम ज्यादा चीजें खोल के नहीं कहेंगे, ठीक है। बोलो सर आपने 15 नंबर का वादा किया था, तो देखो पैसेज कहीं 4 नंबर तो आपके ऐसे फिक्स हो गए, तो आपका 10 नंबर तो यहीं से आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या ही वादा करे और नहीं करे आपको। अगर आप देखो प्रीपोजिशन पढ़ते हो, कंजक्शन पढ़ते हो, वॉइस नरेशन पढ़ते हो, ठीक है,
तो प्रीपोजिशन से ही फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, ठीक है, कंजक्शन से कॉमन एरर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके ना आपको चीजों को काफी सुधारती हैं। तो आपके जो है ना ग्रामर के बस यही 5 से 6 सवाल ही आने वाले हैं, 7 सवाल ही आने वाले हैं। बाकी जो सारा चीज रहेगा आपका वोकैब बेस्ड रहेगा। मान लो सिनोनिम के 2 क्वेश्चन डाल देंगे, एंटोनिम के 1 क्वेश्चन डाल देंगे, वन वर्ड के 1 क्वेश्चन डाल देंगे, इसके अलावा ईडियम के 1 क्वेश्चन डाल देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक का 1 क्वेश्चन डाल देंगे। देख लो 3 4 5 6 नंबर तो वोकैब के डायरेक्टली है, मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ। ये सिनोनिम मैंने क्यों दो लिया है, बिकॉज एक पैसेज में डाल देंगे और एक ऐसे सिनोनिम डाल देंगे। तो 6 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से दे दिए मैंने, और 10 नंबर यहाँ से 16 नंबर। बाकी के 4 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक पैराजम्बल दे दिया जाएगा ना, PQRS जिसको कहते हो आप, एक एडजेक्टिव एडवर्ब का फॉर्म दे दिया जाएगा जो हमने PDF में दे रखा है, वो सभी चीजें ऐसे करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। और इस तरीके से करके उसको पूरा 20 क्वेश्चन तैयार करना होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिनोनिम बस ये 4 सवाल पढ़ लो, एंटोनिम्स वो 4 सवाल पढ़ लो, नहीं, ये वास्ट टॉपिक है, आपको खुल के देना होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पैसेज पढ़ता है, अच्छे से पैसेज की तैयारी करता है, उसके PQRS बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाईली है कि आप एक्यूरेसी कर लोगे। बाकी के 10 से 12 नंबर की चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी पैसेज और इन ग्रामर के टॉपिक से। तो आपको इंग्लिश में इतना रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी की चीज़ों को आप एक बार भी रिवीजन कर ले रहे हो, आपने अगर पढ़ा है तो वो सफिशियंट होगा। बट इन टॉपिक्स को मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि दबा के पढ़ो। रागा के अंदर आते हैं हम, रागा का क्या खेल है। अभी रागा का जो टॉपिक है ना बहुतों को क्लियर नहीं है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ रागा में क्या क्या आता है। लास्ट टाइम तक आप एग्जाम में जाते हो धोखा खा जाते हो। आपको मतलब ना कि रागा के अंदर रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आप ना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, एयरफोर्स अग्निपथ वायु.cdac.in, उनका सिलेबस चेक करो। ई बुक वाले सेक्शन के अंदर देंगे, कैंडिडेट के अंदर जो ई बुक का सेक्शन है उसके अंदर सिलेबस में देखना, ये कहते हैं कि हम मैथ भी तुमसे पूछेंगे, ये कहते हैं हम रीजनिंग भी तुमसे पूछेंगे, ये कहते हैं हम जीके भी पूछेंगे। कहते हो सर ये कैसा मजाक हो गया, हमने तो मैथ का सुना ही नहीं था, हम तो रागा का मतलब अभी तक रीजनिंग एंड जीके समझते थे, लेकिन ये बीच में मैथ कहाँ से आ गया। आता है यहाँ पे 50-50 डिवाइड कर दो। रागा के अंदर 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, मैथ एंड जीके के मिला के 15 क्वेश्चन होते हैं। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि मैथ के कितने क्वेश्चन देंगे, जीके कितने देंगे, ठीक है। पिछली बार तो उन्होंने मैथ के 5 से 6 क्वेश्चन दिए थे, जीके के क्वेश्चन ज्यादा कर दिए थे, ठीक है, 9 क्वेश्चन कर दिए थे। उससे पहले ये अगर 7 क्वेश्चन मैथ देते थे तो 8 क्वेश्चन जीके, 8 क्वेश्चन मैथ देते तो 7 क्वेश्चन जीके, कुल मिला के 15 क्वेश्चन में मैथ एंड जीके के क्वेश्चन आएंगे। मैथ आएंगे, मैथ को छोड़ के एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। बोलोगे सर कैसा बात बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो, निगेटिव बात बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, ये मैथ ही है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाता है। कट ऑफ क्लियर करना और मेरिट लिस्ट और इनरोलमेंट से बाहर आ जाना, ठीक है, दोनों में बड़ा फर्क है। कट ऑफ पार बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन इनरोलमेंट लिस्ट में नाम आना सबका नहीं आ जाता, बच्चे आउट भी होते हैं। कहते हैं ना कि सर इनरोलमेंट के टाइम हम आउट हो गए, तो वही मैथ से जिसको मैथ फोबिया है ना वो अलग हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनरोलमेंट में आप बहुत ज्यादा नंबर से अलग नहीं होते हो, 1-2 नंबर से ही आउट होते हो, और वही मैथ करवाते हैं। क्यों भाई, अगर मैं मान लेता हूँ ना कि चलो मैथ के 7 क्वेश्चन देंगे, जीके के 8 क्वेश्चन देंगे, तो क्या लगता है पार्ट में 8 सही कर लोगे। यूट्यूब पे कोई आगे क्या है ना कि हमारी PDF से हमारे क्वेश्चन से 100% जीके आते हैं, आप बुला के बैठाओ, एग्जाम के एनालिसिस कर लेना पूरे एग्जाम के टाइम, 100% जीके किसी का नहीं आएगा, इनफैक्ट मेरा भी नहीं आएगा। जीके एक ऐसा टॉपिक है जहां एक समुद्र है, ठीक है, 100% नहीं करवा सकते। 8 में 4 क्वेश्चन करते करते नैया पार लग जाती है, और वही 4 के नाम पे बच्चे फेमस कर देते हैं किसी को भी, चाहे मेरे को या फिर उनको। जैसे मैं कहता हूँ ना कि वो कैब की सारी चीजें नहीं आती है। इंग्लिश की पिछली बार ना लास्ट टाइम एग्जाम के एक दिन पहले लाके मैं एक सेशन लेके आया था, और पूरे ग्रामर के टॉपिक वहां से आ गई थी। बच्चे डिंडोरा पीट रहे हैं कि A to Z स्टडी का इंग्लिश आ गया था, मेरा 100% थोड़ी आ गया था। अरे भैया ग्रामर का वो रूल आ गया था, इसका मतलब थोड़ी कि मैं पेपर बैठ के बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से मैं कहूँ कि जीके जो है ना ऐसा टॉपिक है कि इस पर हम डिपेंडेंट बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। पढ़ेंगे बट मैथ को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि आप रीजनिंग में 15 में 15 करने की क्षमता रख सकते हो, 15 में 15 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं रीजनिंग में हम 15 भी कर ले और इंग्लिश में 20 भी कर लेना, 20 में 20, तो हमारा नंबर 35 तक बन रहा है। नॉर्मलाइजेशन प्लस माइनस 1-2 आप रख सकते हो, ठीक है, या तो 37 हो जाए या फिर आपका 33 हो जाए, जो भी हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन के भरोसा नहीं रहेंगे हम, रॉ स्कोर, हम ऑब्टेन्ड स्कोर के भरोसा रहेंगे कि हम अपने दम पे कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में अगर आपके अंदर क्षमता है कि हम 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं, तो मैथ से आप खिलवाड़ कर लेना, छोड़ देना। अगर आपके अंदर नहीं है कैपेसिटी कि इंग्लिश में 20 में 20 नहीं कर सकते, मैथ के टॉपिक पढ़ के ही जाना, ठीक है। अब मैथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जहां से 100% सवाल आता है वो मैं आपको बताता हूँ।
कुछ टॉपिक ही लास्ट, देखो जिसने पूरा मैथ पढ़ा है ना वो सारे मैथ का रिवीजन कर लेना। जिसने मैथ को नहीं पढ़ा है और लास्ट टाइम में पढ़ना चाहते हो कहाँ कहाँ से टॉपिक से आना है, हाँ देखो, तो मैं आपको 3-4 टॉपिक तो सिर्फ नहीं बता सकता, क्योंकि देखो अरिथमेटिक का 3-4 टॉपिक बेस ही है, बिना उनके तो 3 टॉपिक मिला के एक सवाल बनता है। जैसे मैं रेशियो को मिला लेता हूँ, मैं परसेंटेज को मिला लेता हूँ, ठीक है, मैं प्रॉफिट लॉस को मिला लेता हूँ। ये 3 टॉपिक मिनिमम अगर मैं मिला दूं ना तो एक सवाल बनता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक के ये सब तो बेस है, एवरेज मान लो छोड़ भी देते तो बिना एवरेज के ये टॉपिक से सवाल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बेस है, इन टॉपिक से आएंगे। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, देखो टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क देखो गाइस, यहाँ पे मैं बता दूं कि परसेंटेज का बेसिक नॉलेज भी है ना कि परसेंटेज का मतलब क्या है, टाइम एंड वर्क आपका बन जाएगा। एक सवाल मिनिमम देते ही देते हैं टाइम एंड वर्क से। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक सवाल देते ही देते हैं, ठीक है। और देखो गाइस अगर आपने रेशियो पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ा है ना, ये दोनों टॉपिक, तो टाइम स्पीड एंड वर्क, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क इजीली आप कर पाओगे रेशियो की मदद से, जैसा हम पढ़ाते हैं। लेकिन आपने वो नहीं पढ़ा है तो आपको इसमें काफी टाइम लग जाएगा और मे बी इसकी वजह से आप कई सवाल छोड़ भी सकते हो। तो ये मैथ के ना अरिथमेटिक के ये तीनों बेस हैं, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो आप इनको लेके ही चलना। और प्रॉफिट लॉस तो बेस नहीं है बट फिर भी एक सवाल यहाँ से देंगे ही देंगे। इसके अलावा एडवांस मैथ की तरफ अगर आप जाना चाहोगे, अगर पढ़ना चाहते हो तो मेंसुरेशन लास्ट टाइम में पढ़ लेना। अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक मैथ तो एटलीस्ट ये 6 टॉपिक ना क्लियर करके जाना। क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि यहाँ से मिनिमम 4 सवाल आने की गारंटी मैं देता हूँ। मेंसुरेशन से देखो, ट्राइगोनोमेट्री लास्ट टाइम में अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, जिसने, देखो मैं फिर से कहूँ, जिसने मैथ पढ़ा है अच्छे से वो सारे टॉपिक को रिवीजन करना। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको मैथ फोबिया है, जिनको मैथ आता ही नहीं है, मिनिमम से मिनिमम पूछते हैं क्या पढ़ लें सर, तो स्टार्ट करोगे आप कहाँ से, रेशियो से स्टार्ट करोगे। रेशियो के बेसिक रूल सीखोगे, परसेंटेज सीखोगे, प्रॉफिट लॉस सीखोगे, उसके बाद डायरेक्टली जंप करोगे टाइम एंड वर्क के अंदर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर। ये 3 जो लास्ट वाले टॉपिक हैं ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, टाइम लेंगे। एटलीस्ट टाइम एंड वर्क 3 दिन लगेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 3 दिन लगेगा, मेंसुरेशन 3 दिन लगेगा। बेसिक बेसिक भी करे तो 9 दिन, इन 9 से 10 दिन लगेंगे, बाकी के ये 3 है 10 दिन। और उसी के साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। तो मैथ में एटलीस्ट इतना करो लास्ट टाइम वाले, क्योंकि यहाँ से आपको 4 से 5 सवाल मिनिमम देखने के लिए मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं जीके के अंदर। सर क्या पढ़े जीके के अंदर, सर देखो इसकी ना कोई वो फिक्स सिलेबस नहीं है कहाँ से आती है, तो इसके लिए मैं कुछ बहुत ज्यादा शॉर्टी तो नहीं कहूंगा, बट एक चीज देखो मैं बताता हूँ मैथ के लिए लास्ट टाइम में आप हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन करके चले जाना। हमारी जो टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ आती है, व्हाट्सअप करके खरीद सकते हो, जिसकी प्राइस 55 रुपीज होती है, ठीक है। तो वो वहां से पीडीएफ से सवाल प्रैक्टिस कर लेना। 100% कहता हूँ जो हमारी मैथ की पीडीएफ में क्वेश्चंस के टॉपिक के जो पैटर्न है ना, जो रूल्स है ना, वहीं से आएंगे। मैं रागा की तो गारंटी लेता हूँ, जो रागा के अंदर मैथ्स है, रीजनिंग है, 100%, एक सिंगल परसेंट की भी पॉसिबिलिटी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। 100% जो कॉन्सेप्ट हमने पीडीएफ में यूज कर रखा है सारे सवाल में वही आएंगे, और वो टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना। जैसे मैं रीजनिंग की, जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, हमारी पीडीएफ खरीद लेते हो। जो बच्चा पेड बैचेस में है हमारे, वो मत खरीदना, ये सारी पीडीएफ पेड बैच में फ्री में अवेलेबल कराई है हमने। जो बच्चा पेड बैच में नहीं है वो व्हाट्सएप करके खरीदे। रीजनिंग के कोई भी टॉपिक उठा लो, वर्बल नॉन वर्बल, आप एग्जाम दे के आना, हम उस टॉपिक का ना हमारे क्वेश्चन में देख लेना क्या उस टॉपिक से मिलता जुलता सवाल हमने दिया है। बोलोगे अरे हाँ हमने खरीद के भी रिवीजन नहीं किया, तो लास्ट टाइम में देखना, एग्जाम जब होगा ना तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। पीडीएफ से कॉन्सेप्ट डायरेक्ट उठा के दिए जाते हैं हमारे, खाली डेटा चेंज कर करके। तो रीजनिंग में अगर पूछोगे क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग 15 सवाल आता है, मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ। वर्बल देखो 10 सवाल आते हैं, नॉन वर्बल के 5 सवाल आते हैं। अब नॉन वर्बल का ट्रिक मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। नॉन वर्बल का ट्रिक जो है मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। वो ट्रिक जिसने पढ़ लिया होगा वो नॉन वर्बल बताता हूँ, 5 सवाल होंगे ना, आप 3 से 4 मिनट के अंदर ना वो 5 सवाल कर लोगे, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट, ये मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। एक एक सवाल पे आप एक एक मिनट भी नहीं लगाओगे, 30 से 40 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। जब ज्यादा सनक गया होगा आपका दिमाग ना, तब 30-40 सेकंड लगाओगे, अदरवाइज आप 10-15 सेकंड में ही खटाखट आंसर कर रहे होगे। जो मैंने ट्रिक बताई है नॉन वर्बल के यूट्यूब पे, पिछले मंथ ही पढ़ाई थी, आप जाके देख लो, ठीक है। बाकी नॉन वर्बल के अंदर सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि फोल्डिंग पेपर आएंगे, कटिंग पेपर आएंगे, बट सीरीज के क्वेश्चन, नॉन वर्बल की सीरीज, जैसे 5 फोटो होते हैं ना, उनको सीरीज कहते हैं। एनालॉजी के क्वेश्चन, जो एनालॉजी होता है, दो इसका रिलेशन इससे है, इसका फिगर वाले में इसका रिलेशन इससे है, तो ये एनालॉजी और ये सीरीज चैप्टर 16 एंड 19 से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 5 सवाल यहीं से दिए जाते हैं, 2 टॉपिक से। अब आ जाओ
अब यहाँ से देख, मैं 10 सवाल में जो बोल रहा हूँ ना कि 10 सवाल वर्बल के आते हैं, उसमें से एक सवाल आपका सीरीज का देगा, ठीक है, एक सवाल ब्लड रिलेशन का देगा, एक सवाल डायरेक्शन के देगा, एक सवाल कोडिंग डिकोडिंग के देगा, और वेन डायग्राम के एक सवाल देगा। तो यहाँ से देख लो खुद से, ऑड मैन आउट से एक सवाल देगा ही देगा, सिटिंग अरेंजमेंट से किसी किसी में देता है, किसी में नहीं देता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी किसी में देता है, किसी में देता है, एनालॉजी का एक सवाल देगा ही देगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 चैप्टर से 7 सवाल पूछे जाते हैं। पूरे 13 चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपके 10 नंबर के सवाल आएंगे, लेकिन ये 7 चैप्टर पढ़ोगे तो 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो मेनली इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा हमारी पीडीएफ को खरीद के प्रैक्टिस करना। 45 रुपीज प्राइस है, बहुत हाई नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी करंट अफेयर के लिए हमने जो अपनी पीडीएफ बनाई है अगस्त 2024 तक अप टू डेटेड है ये। इसके अंदर हमने वीबीआई टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं रगा के लिए। देखो जैसे कि आपके एग्जाम में स्पेशली एयरफोर्स क्या पूछते हैं, एशियन गेम, ओलंपिक जो रिसेंट में हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम, ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड पूछेगा, क्रिकेट से रिलेटेड पूछता है, इंडियन सीएम गवर्नर से पूछता है, चीफ ऑफ इंडियन ऑफिस, कुछ ऑफिस के लाइक कौन कौन से ऑफिसर है, रॉ के चीफ कौन है, सीआईएसएफ के कौन है, ऐसा करके पूछते हैं। कुछ कंट्रीज के रिलेटेड प्रेसिडेंट और पीएम पूछता है जो रिसेंट में न्यूज में, वो सारी चीजें हमने डाल रखी है। हमने पिछली बार देखो ना बहुत सारे ऑपरेशंस टॉपिक में डाले थे, अभी भी हमारे ऑपरेशंस होंगे। देखो यहाँ पे लास्ट में डिफेंस प्लस अदर्स वाले में जाओगे लास्ट में, उन ऑपरेशन से रिलेटेड सवाल आए थे। बच्चे कहते सर क्या पीडीएफ में आपने भर दिया इतने सारे ऑपरेशन, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, ये सभी चीजें। और एयरफोर्स हर शिफ्ट में भर भर के पूछ रहा है ये ऑपरेशन बताओ किसके द्वारा चलाया गया था, ये ऑपरेशन किसके द्वारा क्यों चलाया गया था। बच्चे आके एग्जाम से थैंक्स कर रहे हैं, सर थैंक यू ये टॉपिक डालने के लिए पीडीएफ में। देखो अभी रिसेंट में इसरो ने बहुत सारे मिशन बनाए हैं, गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई है, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने ऐड कर रखे हैं। डिफेंस एक्सरसाइज है जहां से आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। कुछ लोगों को भारत रत्न मिला है, वो किसी शिफ्ट में आएंगे, सारे शिफ्ट में नहीं आएंगे। कुछ स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हैं वो किसी शिफ्ट में आएंगे, अदर अवार्ड्स हैं वो किसी शिफ्ट में आएंगे, फिल्म फेयर से अवार्ड्स हैं वो किसी में आएंगे, नोवेल सब में तो नहीं आएंगे बट किसी किसी शिफ्ट में ना, जैसे आप में ये आ गया तो वो नहीं आएगा, ये आ गया तो वो, ऐसे करके आता है, ठीक है। तो ऐसे करके देखो करंट अफेयर के 2 सवाल देने होते हैं, वो इतने में से ना कोई भी 2 सवाल उठा देंगे। तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर पढ़ने से अच्छा है कि यही पढ़ के जाओ, ठीक है। ये सारी पीडीएफ पेड है। करंट अफेयर की प्राइस ना सिर्फ 55 रुपीज है, लेकिन आप व्हाट्सएप से अगर बाई करते हो तो उसकी प्राइस 60 रुपीज पे करने पड़ेगी, बिकॉज करंट अफेयर के साथ साथ में हम एक स्टैटिक जीके की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां से मेन जीके के टॉपिक है वहां से कवर कर लो। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जीके हैं, कुछ जीव अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, मतलब बहुत सारी चीजें हमने उसके अंदर डाल रखी है, ठीक है, जीके के अंदर। तो वहां से आने की पॉसिबिलिटीज है। अब आपके पास 2 चीजें हैं, मैंने अपने टॉपिक्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को भी, अपने पीडीएफ को भी प्रमोट किया यहाँ पे। रीजन आपको मैंने पूरा एक क्या है ना सर ये टॉपिक बता दिया, ये नहीं बताया कहाँ से पढ़ना है, तो यहाँ से पढ़ना है ये भी बता दिया मैंने। और अगर आप मेरी पीडीएफ से नहीं भी पढ़ते हो तो आप गूगल कर करके पढ़ सकते हो, अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है तो, ठीक है। आप करंट अफेयर देख लो सारे हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप गूगल करके भी डायरेक्टली पढ़ सकते हो जो जो टॉपिक मैंने बोला है, बट उतना आपके अंदर क्षमता होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। अदरवाइज आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके सारे पीडीएफ खरीद सकते हो। प्राइसेस मैंने सबकी बता दिए। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।